औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हादिहि साति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ा तौआ व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनक़्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी महकम क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सलवात भेजें अज़मत आले मोहम्मद पर। एक इससे बेहतर सलवात भेजें अज़मत आले मोहम्मद। मोहतरम सामईन इकराम, सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात की खिदमत में इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से अपने आखिरी इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। इस महफिल का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है और देखिए, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हसन अख्तर साहब क़िबला इरशाद फरमाया करते हैं कि महफिलों के अंदर जो ख़तीब जाकिर 1 घंटे की तकरीर में नहीं कह सकता, वो शायर एक शेर में कह देता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर आपके और शायरों के बीच में नहीं होऊंगा, लेकिन जश्न इमाम सज्जाद, ये जो उन्वान है सज्जाद, ये बड़ा अहम है क्योंकि हमारे दरमियान ये ज़ात वो ज़ात है। देखिए, मैं बड़ी पाबंदी के साथ और बड़ी जुमलों की नज़ाकतों के साथ क़िबला नज़र करना चाहता हूँ और पूरी आलम इंसानियत को ये चैलेंज करना चाहता हूँ, वो चाहे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, वो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, पूरी कायनात को मेरा चैलेंज है, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता हो, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो सऊदी अरब का मुसलमान हो, पूरे कुरान को पढ़ ले, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर और वन्नास की सीन तक मुझे पूरे कुरान में बताए कि अल्लाह ने किसी एक बंदे को आबिद भी कहा हो और साजिद भी कहा हो। भाई कहां हैं आप? खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम आप कहां हैं। कुरान के अंदर किसी भी एक फर्द को, किसी भी एक जात को, किसी भी एक शख्सियत को अल्लाह ने आबिद भी कहा हो और साजिद भी कहा हो। पूरे कुरान आपके सामने है, आप पढ़ेंगे और देखेंगे, उलमा से पूछेंगे, मौलाना आपको बताएंगे कि कुरान के अंदर जिसको अल्लाह ने साजिद कहा उसे आबिद नहीं कहा, जिसे आबिद कहा उसे साजिद नहीं कहा, जिसे आबिद कहा उसे साजिद नहीं कहा, जिसे साजिद कहा उसे आबिद नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में फरिश्तों को साजिद कहा है, आबिद नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में नबियों को आबिद कहा है, साजिद नहीं कहा, है ना। यानी ये दोनों सिफतें एक जात में कभी जमा ही नहीं हुई कि कोई फर्द साजिद भी हो और आबिद भी हो। लेकिन वारे मेरा चौथा इमाम जो सिर्फ आबिद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है, साजिद नहीं है, सैयदुस साजिदीन है। भाई सलवात भेजन अज़मत आले मोहम्मद पे। सिर्फ आबिद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है, साजिद नहीं है। फरिश्ते साजिद हैं, आबिद नहीं है। अंबिया आबिदीन में है,
अल्लाह कह रहा है, लेकिन इमाम साजिद नहीं, सैयदुस साजिदीन। अब यहां पर कुछ मौलवी नुमा हजरात, किबला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारे और आपके आयतुल्लाह जिनको रहबर कहा जाता है और जिन्होंने ईरान को फतह किया, उनके पास एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि आगा मेरे घर में फला मौलवी ने चोरी कर ली, फला मौलवी ने चोरी कर ली। आगा के चेहरे पर शिकन है। यहां वो बोलते हैं कि देखो भाई, ये ना कहो मौलाना ने चोरी कर ली, बल्कि ये कहो कि कोई चोर आया था जिसने मौलाना का लिबास पहन रखा था। कोई चोर था कि जिसने मौलाना का लिबास पहन रखा था। इसी तरीके से कुछ हजरात हमारे यहां भी वो तर्जुमा करते हैं, सैयदुस साजिदीन मतलब सजदा करने वालों का सरदार, सजदा करने वालों का, सजदा करने वालों का सरदार। तर्जुमा सही कीजिए, सिर्फ सजदा करने वालों का सरदार नहीं, इसके आगे अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम किसी आम चीज को खास बनाता है। भाई आप कहां है, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि कौन फर्श पे है, कौन अर्श पे मेराज की बुलंदियों को छू रहा है। सिर्फ सजदा नहीं कहा, साजिद नहीं कहा, अस-साजिदीन, यानी ये अलिफ लाम लगा। मेरा चौथा इमाम किसका सरदार है? जो उसकी नजर में सजदा करने वाले हैं। मेरा चौथा इमाम किस आबदीन की, किस इबादत करने वाले की इबादत का जीनत है कि जो उसकी नजर में है। सरदार किनका? कि जो उसकी नजर में सजदा करने वाले हैं, खालिक की नजर में। अब खालिक की नजर में सजदा करने वाले कौन हैं? कौन है? अल्लाह ने अपनी पहली मखलूक को जब जमीन पर उतारना चाहा तो कहा कि तुम इन्हें सजदा करो। सबने सजदा किया, तो यानी फरिश्ते हुए साजिदीन जो उसकी नजर में थे। और जिसने सजदा नहीं किया उसको क्या कहा कि तू क्यों घमंड करता है, क्यों तकब्बुर करता है, क्या तू आलीन में हो गया? आलीन में हो गया। किबला मेरी बात की तायीद करेंगे कि आलीन जमा है अली की। और इसीलिए मेरे चौथे इमाम में बराए नाम भी फर्क नहीं है पहले इमाम में। आप सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बाबा से बुलंद सलवात भेजे ना मोहम्मद और आले। सलवातें ज़ियारत की नजर हो रही हैं, कम से कम मौला की नजर कर दीजिए। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। आप उसका अगर ये बुलंद आवाज से सलवात है तो एक आहिस्ता से सलवात पढ़ दीजिए। देखिए मैं अपनी बात से बिल्कुल मिल जाऊं, ये चार मिसरे नजर कर दूं और आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए बाकायदा। झुके हैं सजदों में सजदे, वो सजदों का फिदाई आ रहा है। झुके हैं सजदों में सजदे, वो सजदों का फिदाई आ रहा है। अजानों में तरन्नुम है खुशी का, अली अकबर का भाई आ रहा है। बहुत अच्छा है। अजानों में तरन्नुम है खुशी का, अली अकबर का भाई आ रहा है। ये मैंने लफ्ज़ अजान इसलिए कहा क्योंकि एक साहब आए थे जिनको अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर मिला था कि लाउड स्पीकर पे अजाने हो तो अजाने बंद करा दो, अजाने बंद करा दो, अजाने बंद करा दो। लेकिन खुदा की कसम मुझे बताइए, कहीं अजान बंद हुई? कहीं अजान बंद हुई? जो लोग अजान बंद होने पर परेशान थे, मैंने उनसे कहा देखो तुम्हारी अजाने तो बंद होंगी ही क्योंकि तुमने बिला वक्त अजान दी है। अच्छी बात है। तुमने बेवक्त अजान दी है तो अजानें बंद होगी। अगर तुम अपनी अजानों में अली वलीउल्लाह कहते, किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि अजान बंद करा देता। सलवात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरा चौथा इमाम, क्योंकि अली वलीउल्लाह वाली अजान ही है जो वक्त पे होती है। और चाहे कोई सी भी हुकूमत हो,
वो चाहे ये हुकूमत हो या अब से 1400 साल पहली हुकूमत हो, वक्त पे किसी को परेशानी नहीं हुई, बेवक्त सबको परेशानी हुई। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। भाई वक्त पे किसी को परेशानी नहीं है, बेवक्त सबको परेशानी, हमें भी परेशानी है, हर कोई परेशान है। मेरा चौथा इमाम किसका सरदार है? सजदा करने वालों का। कौन? कि जो अल्लाह की नजर में सजदा करने वाले हैं। अगर सरदार ना होता तो फरिश्ते को हुक्म कैसे देता कि जाओ उस मोमिना की रूह वापस कर दे? भाई कहां बैठे हैं आप? उस मोमिना की। अब यहां पर भी किबला मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और खुदा की कसम, ये लखनऊ जैसा शहर कि जिसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मरकज समझा जाता है, यहाँ की निकली हुई बात हर जगह समझी जाती है, मानी जाती है। अगर यहाँ चांद देख लिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में देख लिया जाता है। यहीं पे एक साहब आके बैठते हैं, इमाम मौला कैसे मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? वीडियो चल रही थी, लोग दाद भी दे रहे थे। लेकिन मेरा चौथा इमाम कौन है? जो सजदा करने वालों का सरदार है। सजदा करने वाले कौन है? फरिश्ते। फरिश्तों में मलाकुल मौत भी है, फरिश्तों में जिब्राइल भी है ना। उनका एतराज क्या था? वीडियो मेरे पास मौजूद है, महफिल के बाद मुझसे ले लीजिएगा। वो ये कह रहे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी, किबला करताज साहब, कभी भी कुंबे इज़्नी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मेरे हुक्म से खड़ा हो, बल्कि ये कहा कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो। मैंने उनसे फोन करके पूछा, किबला मुझे ये बताइए कि अगर मौला अली भी कुंबे इज़्निल्लाह कहा करते थे तो फिर ईसा और फख्र ईसा में क्या फर्क रह गया? क्या कहने भाई आप साथ आइए ना मेरे। भाई ईसा और फख्र ईसा में क्या फर्क रह गया? मैंने कहा किबला ये तो सिर्फ आप जैसे जाहिलों को बताना था कि कुंबे इज़्नी कह दिया, वरना अली और औलादे अली को ये भी कहने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी बात है। ये भी कहने की जरूरत है भी, किबला ने मुझे बता भी दिया। कालीन का शेर सिर्फ इरादा किया है। मेरा चौथा इमाम किसका सरदार? फरिश्तों का, जो उसकी नजर में सजदा करने वाले हैं। एक मौला का जाहिर मुसलसल हज करने आया करता था हर साल। हज के बाद वो मदीने में मौला की जियारत करने के लिए आता था। मौला की जियारत से फारिग होने के बाद अपने घर जाता था। बड़ी तवज्जो के साथ सुने उन मौलवियों के लिए कि जो चोर हैं लेकिन मौलवियों का लिबास पहन रखा है। हाँ भाई, जो अहले बैत, सबसे बड़ी दौलत क्या है हमारे पास? जिक्र अहले बैत। जो इसी को चुरा ले, जो अहले बैत के फजाइल बताए ना, भाई उससे बड़ा कोई चोर है? हाँ, आतंकवादी भी है, दहशतगर्द भी है। हर वो आदमी दहशतगर्द है कि जो भी अहले बैत का गासिब है, अहले बैत के फजाइलों का गासिब है। और पहले वाले पे भी लानत है, अब के वालों पे भी लानत है। और ये बात मैंने उस मौके पे कही थी जब एक टीवी चैनल वाला उसने गुस्ताखी की थी जनाब सैयदा की शान में। बड़ा हंगामा था, बड़ा हंगामा था। कत्ल कर दो, मार दो, जेल भेज दो, रिपोर्ट करा दो, ये करा दो। मैंने कहा किबला तुम आज वाले को जेल भेज रहे हो जिसने पहले से जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। बहुत अच्छी बात है। उसको कहां भेजोगे? हाँ, उसको कहां भेजोगे? मेरा चौथा इमाम ये आया करते थे, जियारत करते थे, चले जाते थे। बीवी ने इनसे पूछ लिया एक दिन, कहने लगे ये बताओ तुम हर साल जाते हो, अपने आका मौला पीर मुर्शिद से मिलके आते हो, वो तुम्हें कभी कुछ देते नहीं? अभी इसने कुछ कहा नहीं। साल बीता, हज का मौका आया, ये हज पे पहुंचा, लेकिन वो मेरा चौथा इमाम, खुदा की कसम कि जब इंसान के दिल में ख्याल आता है तो पहले अहले बैत से इजाजत लेके आता है। इरादों की जबान को समझने वाला इमाम जैसे ही वो जियारत के लिए पहुंचा, फौरन चेहरा देख के कहा तेरी बीवी ने कहा है ना कि तू अपने पीर मुर्शिद से मिलके आता है, लेकिन तुझे कुछ देते नहीं।
चल आज मेरे हाथ धुला, आज मेरे हाथ धुला। इमाम के हाथ धुलाए, पानी तश्त में गिरा। पूछा क्या है? का पानी है। का गौर से देख, सुर्ख याकूत नहीं है। देखा सुर्ख याकूत है। का और धुला और हाथ धुलाए। क्या अब देख क्या है? का अशरफियां हैं, दिरहम दीनार हैं। का ले जा अपनी जोजा को दे देना, ले जा अपनी जोजा को ले दे देना। खुदा की कसम ये ईमान से भरा हुआ और इत्मीनान से भरा हुआ जुमला है। अब मुझे नहीं पता कौन जमीन की पस्तियों में रह जाएगा, कौन मेराज की बुलंदियों पर चला जाएगा। वो पूरा माल और दौलत लेने के बाद अपनी जोजा के पास पहुंचा, रख दिया। कहा कि देख अपने पीर के यहां से लाया हूं, अपने मुर्शिद के यहां से लाया हूं, अपने इमाम के यहां से लाया हूं, अपने रहबर के यहां से लाया हूं, अपने आका के यहां से लाया हूं। बीवी ने शौहर को देखा, फिर माल और दौलत को देखा। देखने के बाद मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती है तू जिसका गुलाम है मैं उसी की कनीज हूं। क्यों? क्योंकि जोजा जानती थी कि सखी कौन है, कंजूस कौन है। उसने कहा मेरी अब ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, ये दिल में रख लीजिएगा। और जवाब है पूरी कायनात के लिए। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा साल तू मुझे अपने इमाम की जियारत के लिए ले चल। कहा ठीक है चलेंगे। फिर हज आई, चले। इन्होंने हज किया। अब इमाम की तरफ चलना चाहते थे कि एक मुकाम पर रुके। वहां बीबी की हालत खराब हुई, रूह मलकुल मौत ले गया। इसने सोचा नियत मैंने इमाम की है। बीवी को छोड़ा, इमाम की खिदमत में पहुंचा। अब जैसे ही इमाम को सलाम किया, इमाम ने उसके चेहरे को देख के कहा तुम घर से तो दो चले थे। भाई कहां हैं आप? खुदा की कसम घर से तो तुम दो चले थे, यहां एक ही आए हो, एक ही है। का मौला वो तो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। मौला ने कहा वो मरी नहीं, पेड़ के नीचे बैठी तेरा इंतजार कर रही है, पेड़ के नीचे बैठी तेरा इंतजार कर रही है। अब कोई मुकस्सिर मौलवी होता तो कह देता मौला मेरे सामने मरी है, मेरे सामने मरी है, मेरे सामने रूह कर निकली है, मैं उसको छोड़ के आया हूं। लेकिन वो शक्कियात के समंदर में नहीं डूब रहा था, इत्मीनान के बुर्राक पर सफर कर रहा था। बहुत अच्छा जुमला है, वाह वाह वाह। उनने जाके देखा जोजा जिंदा है। इसे कहते हैं इमाम। यहां ना इमाम ने कुंबे इज़्निल्लाह कहा, क्या कहने वाह वाह। ना कुंबे इज़्नी कहा, बस कहा कि जा तेरी जोजा जिंदा है। तो इमाम कहते किसे हैं कि जिसको कहने की भी जरूरत ना हो। और मौलवी साहब कह रहे हैं मैंने 19 साल घास नहीं काटी, मैंने किताबों में पढ़ा है। मैंने कहा पढ़ा है तो साबित करो। अरे ये तो इमाम हैं, इस दर पे आने वाला गुलाम भी मौत और हयात बांटता है, मौत और हयात बांटता हूं। ये तमाम चाहने वालों के लिए इससे बड़ा जुमला मेरे पास क़िबला क़िरताज़ साहब हो ही नहीं सकता। मैं रोज़े अरबईन करबला में था, मैंने वहां का मंजर देखा। पप्पू भाई मंजर जो था, अल्लाह सबको रोज़े अरबईन करबला में कराए। वहां कितने करोड़, बीबीसी की न्यूज थी, 7.5 करोड़। इमाम नहीं, इमाम का गुलाम भी रूहों को देता है, सिर्फ इमाम नहीं। कितने लोग? 7.5 करोड़। हाय खुदा की कसम, हज में 40 लाख पहुंच जाए तो पूरी हुकूमत परेशान हो जाए। हुसैन के यहां 7.5 करोड़ आ जाए, कोई परेशानी नहीं। हाँ भाई, जुमला बदल के कह रहा हूं, अल्लाह के घर में 40 लाख आए तो परेशान, हुसैन के घर में 7.5 करोड़ आए तो कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के घर पे हुकूमत बंदों ने कर रखी है, बंदों ने कर रखी है। अगर हुसैनियों के पास होती तो 40 लाख नहीं 40 करोड़ आ जाते। मैंने कहा ना इमाम का गुलाम भी। अब मुझे साफ करके बताए, किसी मौलवी से, मेरा भाई बैठे हुए हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे, क्या करबला में इमाम हुसैन बुलाते हैं?
इमाम हुसैन बुलाते हैं? नहीं नहीं, हो गया ना सन्नाटा। हमारे यहां खुद एक किताब मेरे कोर्स में शामिल है, जामिउल अखबार, जिसमें हदीसें हैं। उसमें यह हदीस है कि करबला जाने वालों की फहरिस्त जनाब हबीब बनाते हैं। या अली मदद, या अली मदद। करबला जाने वालों की फहरिस्त जनाब हबीब बनाते हैं। इसीलिए जनाब हबीब की जरी का मौजूदा यह है कि जो भी जनाब हबीब की जरी पे किसी का नाम भी लिख देगा वो मरने से पहले ज़ियारत जरूर करेगा, मरने से पहले ज़ियारत जरूर करेगा। कितने लोग पहुंचे? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। बुलाया किसने? भाई बोलिए ना मेरे साथ, हबीब ने। हबीब कौन है? इमाम हुसैन के गुलाम, इमाम हुसैन के गुलाम हबीब। बुला किसे रहे हैं? बंदों को। जरी का मौजूदा यह है कि नाम लिखने वाले का, जिसका नाम लिखा जाए, उसकी रूह उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक जियारत ना कर ले। भाई तुम इमाम पे एतराज करते हो कि रूह डालते कैसे हैं, रूह निकालते कैसे हैं? यहां तो रूह भी गुलाम की मर्जी से निकलती है। 7.5 करोड़ लोग आ गए, ना किसी को परेशानी, ना किसी को कोई दिक्कत, ना खाने में परेशानी, ना रहने में परेशानी। लेकिन मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान है। इतने आए कैसे, जमा कैसे हो गए? मैंने कहा किबला अभी तो गुलाम ने बुलाया है तो इतने आ गए, जब इमाम बुलाएंगे तो कितने आएंगे? सलवात भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद पे। ये मेरा चौथा इमाम, जिसे लोग कहते हैं यहां तो इशारे की जरूरत भी नहीं, यहां तो कहने की जरूरत भी नहीं। इसीलिए अब सुनिएगा यहां से बातें और दिल थाम के सुन लीजिएगा। अब यहां मेरे जाने के बाद कोई मुझ पे किसी तरीके का फतवा लगाए, कुफ्र से बड़ा तो फतवा नहीं हो सकता ना। हम तो जब कुफ्र का फतवा झेले हुए हैं तो मलंग अखबारी नुसैरी का फतवा भी झेल लेंगे हैं। लेकिन खुदा की कसम हक बयानी से काम लेंगे। किसी की मरवत में अहले बैत का हक नहीं मार सकते कि जी वो नाराज हो जाएंगे। मेरे चौथे इमाम के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहता है मौला मैंने आपके जद रसूल अल्लाह से सुना है कि इंसान के कंधे पर 2 फरिश्ते मुअय्यन हैं, एक दाएं कंधे पर एक बाएं कंधे पर। कहां हैं? का दोनों का काम यह है कि जब इंसान अच्छे काम करता है तो जो दाएं वाला है वो अच्छाइयां लिखता है, जो बाएं वाला है जब इंसान बुराई करता है तो वो लिखता है। कहा मौला कोई ऐसा भी काम है, ऐसा भी काम है कि जिस मौके पर दोनों के दोनों मसरूफ होते हों, दोनों के दोनों एक ही वक्त में मसरूफ होते हों। क्योंकि जब इंसान अच्छाइयां करता है तो अच्छाई लिखने वाला अच्छाई लिखता है, बुराई लिखने वाला इत्मीनान से बैठा है। जब इंसान बुराइयां करता है, गुनाह करता है, तो बुराई लिखने वाला बुराई लिखता है, अच्छाई लिखने वाला सुकून से बैठा रहता है। इसका सवाल क्या है? कोई ऐसा भी काम है कि दोनों मसरूफ हों, एक ही वक्त में दोनों मसरूफ हों? मेरा चौथा इमाम इरशाद फरमाता है हाँ, इस कायनात में सिर्फ एक ही काम ऐसा है कि जब इंसान करता है तो दोनों फरिश्ते काम में मसरूफ हो जाते हैं। कहता है मौला वो काम कैसा है? वो काम क्या है? कहा मेरी जद्दा के कातिलों पे लानत किया करो। मेरी जद्दा के कातिलों पे लानत किया करो। अच्छाई लिखने वाला अच्छाइयां लिखेगा, बुराई लिखने वाला बुराइयां मिटाता रहेगा। सलवात भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद पे। भाई एक बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। यह है चौथा इमाम जिसका जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं। यह मेरा चौथा इमाम वो है कि इससे बड़ा कोई अज़ादार नहीं, इससे बड़ा कोई आबिद नहीं। चौथे इमाम से बड़ा कायनात में कोई मुझे दिखाए। लाख अज़ादार घूम रहे हों, लाख मातमदार हों, कोई ये कहे कि मैं चौथे इमाम से ज्यादा हूं, नहीं हो सकता। इबादत के मामले में कोई मेरे चौथे इमाम से ज्यादा हो,
नहीं हो सकता ना। जब एक ही जात एक ही वक्त में अज़ादार भी है और नमाजी भी है, तो फिर ये कैसा नमाजी है जो अज़ादारी के खिलाफ है? ये कैसा अज़ादार है जो नमाज के खिलाफ है? ये कैसा अज़ादार है जो नमाज के खिलाफ है? और ये कौन सा नमाजी है जो अज़ादारी के खिलाफ है? बस मैं कहा करता हूं, ये जुमला कीमती है और याद रख लीजिएगा कि अज़ादारी और नमाज में फर्क यह है कि अल्लाह ने नमाज का वक्त मुअय्यन किया है, अज़ादारी का वक्त नहीं है। इसीलिए नमाज वक्त पे हो, अज़ादारी हर वक्त पे हो। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये मेरा चौथा इमाम है। हाय खुदा की कसम, लो मैंने बात को तमाम कर दिया और आपकी समातों की नजर हो गई बातें। आप मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा, ये मेरे लिए काफी है। और ये दुआ रहेगी हमेशा इंशाअल्लाह कि इंसान मरने से पहले कम से कम एक मरतबा कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत करे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मेरा चौथा इमाम इंशाअल्लाह। और यहां से बस ये देखिएगा, मेरा चौथा इमाम सिर्फ इमाम नहीं, जो इमाम के नाम पे मिलता है उसका भी क्या असर होता है। जो चौथे इमाम के नाम पे मिलता है उसका भी असर क्या है कि फूल के मानिंद जैसे खार हो सकता नहीं, दुश्मने शब्बीर गैरतदार हो सकता नहीं। देखिए मैंने ये जो है नस्र के बाद नज्म का भी आगाज कर दिया है क़िबला के फूल के मानिंद जैसे खार हो सकता नहीं, दुश्मने शब्बीर गैरतदार हो सकता नहीं, जिसकी पैदाइश हुई हो करबला के नाम पर, नस्ल में उसकी कोई गद्दार हो सकता नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। भाई अपने आप शोराए हजरात को अगर दाद देना चाहते हो तो यहीं से आगाज, यहीं से आप आमादा हो जाइए। फूल के मानिंद जैसे खार हो सकता नहीं, दुश्मने शब्बीर गैरतदार हो सकता नहीं, जिसकी पैदाइश हुई हो करबला के नाम पर, नस्ल में उसकी कोई गद्दार हो सकता नहीं। वक्फ कर रखी है मैंने जिंदगी शब्बीर को, मुझसे बढ़ के कोई भी मुख्तार हो सकता नहीं, मुझसे बढ़ के कोई भी मुख्तार हो सकता नहीं। जो बुलाने पर ना आए अहमद मुख्तार के, उसका बच्चा कौम का सरदार हो सकता नहीं, उसका बच्चा कौम का सरदार हो सकता नहीं। बड़ा कीमती शेर है, उसका बच्चा कौम का सरदार हो सकता नहीं। तो नजर आबिद की खिलाकर फख्र से मां ने कहा, अब मेरा बच्चा कभी बीमार हो सकता नहीं। नजर आबिद की खिलाकर फख्र से मां ने कहा, अब मेरा बच्चा कभी बीमार हो सकता नहीं। आइए सब मिलके इस जश्न के सदक़े में, इस अजीमुशान जश्न के सदक़े में और इस नाम के सदक़े में जिसको सैयद सज्जाद कहते हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, आपके और हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वास्ता, जो भी लोग बीमार हों उनको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जो भी मोमिनीन परेशान हाल हो उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, ये बड़ी अहम दुआ है कि परवरदिगार जब तक जिंदा रहें विलायत आले मोहम्मद पर रहें और जब इस दुनिया से जाएं तो करबला पे जाएं। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, उलमा का साया खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी, वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह मकरीम शिराजी, आयतुल्लाह कामनाई, आयतुल्लाह सादिक हसन शिराजी, तमाम मराजा इकराम का साया हमारे सरों पे कायम रख। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, ज़वारे मुक़द्दसा खुसूसन जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना, जनाब उम्म कुलसूम, जनाब फ़िज़्ज़ा, काज़मैन, सामरा, नजफ़, करबला, दुआओं में सबसे अहम और ख़ास दुआ यह है कि जल्द अज जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जितनी भी ज़ालिमी ताकतें खुसूसन अमरीका, इज़राइल, सऊदी अरब, वहाबियत, इनको निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, इस जश्न के हकीकी वारिस हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें तौफीक अता फरमा कि हम उनके असहाब और अंसार में शुमार हो सकें। और ये भी दुआ बड़ी अहम है कि परवरदिगार इस जश्न के आमादा करने पर, बर्पा करने पर, जिसने जिस तरीके से भी इस जश्न में हिस्सा लिया है, वो चाहे आने की हैसियत से हो या लगाने की हैसियत से हो, परवरदिगार उसकी दिली मुरादें पूरी हों। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह उसकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, उसको तूले उम्र अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो विलायत आले मोहम्मद पर खर्च भी कर सके, वक्त भी दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।